नूतन वर्ष नई आशीष और नए समर्पण के साथ आइए उसकी आराधना करें। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की सभा में मैं आप सबों का खैर मकदम करता हूं। आज इस आशीषमय समय में प्रभु का वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे चिंतन के लिए दाऊद के जीवन का अनुभव में से मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 16वां अध्याय 11वां पद। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। हम बड़े आनंद के साथ उस महान परमेश्वर को महिमा दें जिसने ये नया वर्ष हमें प्रदान किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। पिछले वर्ष पूरे 12 महीने हमने प्रभु के वचन की आशीष को पाया है। आइए हम परमेश्वर का सामर्थी वचन प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। इस नूतन वर्ष की आशीषमय आराधना में मैं अपनी ओर से आदरणीय पासवान पगारे साहब, बेटे आशीष जेकब की ओर से आप सबों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। 2025 की ओर जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो इन 12 महीनों में हमने अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने कार्य, अपने परिवार, समाज और देश में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को सुना, देखा और महसूस किया है, ताकि आज के दिन हम कह सकें कि यहोवा मेरे लिए भला है, यहोवा मेरे परिवार के लिए भला है, यहोवा मेरे व्यवसाय के लिए भला है, जिसने मेरे जीवन की कमी के बावजूद भी 12 महीने मुझको संभाल कर एक नई आशीषों के रूप में उसने 2026 उसने मुझे प्रदान कर दिया। ऐसे समय में मेरा दिल आनंदित है कि मैं परमेश्वर के महान प्रेम को आप तक बांट सकूं। और यही बात दाऊद की जिंदगी का एक खूबसूरत भजन 16 है। उसके 11वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। मेरे अजीज मित्रों, हमें नहीं मालूम है कि 2026 हमारे जीवन, परिवार और सेवाओं के लिए किस रूप में बीते। हमें नहीं मालूम है कि जिंदगी की किस तराइयों में से होकर हमें गुजरना है। हमें नहीं मालूम है कि इन 12 महीनों में परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। हमें नहीं मालूम है कि इस 12 महीनों में हमारे जीवन, हमारे घर की समस्याएं, हमारे जीवन की आर्थिक समस्याएं, हमारे जीवन की पारिवारिक समस्याएं किस रूप में परमेश्वर संभालता है। लेकिन हमें इतना मालूम है, दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा।
ये बड़ी अच्छी बात है और यही मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं 2026 में परमेश्वर के अनुग्रहकारी कामों को देखने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए मैं दाऊद के समान कह सकूं कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। इसका मतलब क्या है? दाऊद कहना चाहता है, हे मेरे परमेश्वर, तेरे बगैर मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तेरे बगैर मैं जीवन में चल नहीं सकता, तेरे बगैर मैं जीवन में आशीषों को पा नहीं सकता। इसका मतलब है, दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। इसका मतलब है, दाऊद जानता है कि मेरे जीवन का जो भविष्य है, मेरे जीवन का जो 12 महीने हैं, मेरे 12 महीने में होने वाली हर एक प्रतिक्रियाएं हैं, मेरे 12 महीने में होने वाली हर एक बातें हैं, इन सारी बातों में यदि मुझे कोई विजयी देगा तो केवल परमेश्वर तू देगा। तू मुझे 2026 में संभालेगा, तू मुझे 2026 में नई आशीष देगा, जिसकी प्रतीक्षा मैंने अपने जीवन में कई वर्षों से, कई महीनों से, कई बार मैंने प्रभु जी बिताया है। कितनी अच्छी बात है जीवन की निश्चयता, जीवन की निश्चयता। परमेश्वर अनुग्रह करे, प्रभु दया करे कि जहां 3 बातें इस 11वें पद में दिया है, जीवन का रास्ता दिखाएगा, आनंद की भरपूरी और तेरे हाथ में सुख और सर्वदा बना रहता है। यही मेरे जीवन की चाह है, यही मेरे जीवन का मकसद है, यही मेरे जीवन की आशा है, यही मेरे जीवन का स्रोत केवल तू है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। इसका मतलब है, दूसरी बात, प्रभु तू मुझे सिखाएगा कि 2026 में मुझे कैसा चलना है। तीसरी बात, प्रभु तू मेरी हिफाजत करेगा जब मैं आंधियों के बीच से घिरा हूंगा। चौथी बात, प्रभु तू मुझे आशीष देगा, ऐसी आशीष जो तेरे निकटता में मुझे बना के रखेगी। क्या 2025 में हो सकता है आपने बड़ी निराशाओं के साथ पूरे वर्ष को बिताया है, हो सकता है पारिवारिक तकलीफें आपके साथ में जुड़ी रही होंगी, हो सकता है 2025 में आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई होगी, हो सकता है 2025 में आपका बड़ा नुकसान हुआ होगा, हो सकता है 2025 आपके लिए जैसा आप सोचते थे वैसा हो नहीं पाया है। लेकिन मैं प्रभु का सेवक होने के नाते परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए आपको बताना चाहता कि आपके मेरी जिंदगी की सफलता, आपके मेरी जिंदगी की सुरक्षा, आपके मेरे जीवन की आशीषें केवल 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 परमेश्वर के निकट है। लेकिन उस आशीषों को पाने के लिए दाऊद कहता है, प्रभु तू, केवल तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आइए इसी बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ हम नए वर्ष में प्रवेश करें, नए वर्ष में नई आशीषों को पाने के लिए प्रभु की समीपता में जाएं, नए वर्ष की नई आशीषों को पाने के लिए प्रभु के साथ में ठहरें, प्रभु से दोस्ती करें, प्रभु से मित्रता करें, प्रभु से बात करें, प्रभु के सामने आंसू बहाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु केवल तू ही मुझे संभालेगा, ताकि 2026 मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरी सेवा, मेरे व्यवसाय के लिए आशीष और आनंद का कारण बन सके। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु अनुग्रह कर, 2025 मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरी सेवा, मेरे व्यवसाय के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बने। लेकिन उस आशीष को पाने के लिए केवल आप मेरी अगुवाई करें, आप ही मुझे रास्ता बताएं, आप ही प्रभु जी
मेरी सुरक्षा करें, ताकि आप में होकर मैं उन आशीषों को पा सकूं। हर एक श्रोताओं को बड़ी आशीष दे, उनके आंखों के आंसुओं को पोंछें, उनके लिए प्रभु प्रबंध करें, उनके लिए रास्ता बनाएं, उनके लिए प्रभु जी उनकी अगुवाई करें। प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि 2026 प्रभु की निकटता का वर्ष बन सके। आमीन।